हेलो माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त मैं कनाडा में हूँ और ये एरिया जो है क्वींस कहलाता है और बहुत ही खूबसूरत एरिया था। मेरे साथ एक इमरजेंसी हो गई थी, वो ये थी कि मैं जब घर से निकली और ड्राइव जब हम यूएस से करते हुए कनाडा तक पहुँचे तो वहाँ पर मैं इत्तफाक है कि जो अपना बैग मैंने रखा था, बैग पैक, वो काफ़ी हैवी था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो अचानक फिर मेरे जहन में ख़्याल आया, घर में ढेरों पर्स जो हैं वो मैं छोड़ के आ गई हूँ, तो फ़ायदा नहीं है कि मैं मज़ीद नया बैग लूँ। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो अमेरिका नए-नए आते हैं और इन्हें मालूम नहीं होता कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर यानी लंडा बाज़ार टाइप होते हैं, जहाँ से नई चीज़ें या फिर कुछ अच्छी कंडीशन में चीज़ें मिल जाती हैं। उनमें घर की वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने घर में बआसानी यूज़ कर लेते हो। तो भई मैंने अपनी लाइफ़ जो है वो मैंने उस शाम ने बहुत सँभल के और बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़ारी है। तो हमें एक-एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में ख़्याल रखना पड़ता है। अपने घर को चलाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो भई मैं कोई लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं। मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना खर्चा करूँ और जाके पर्स खरीदूँ नया, जबकि मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यूज़ पर्स इस्तेमाल किया जाए। तो मैं पहुंची सैल्वेशन आर्मी और इस सैल्वेशन आर्मी आकर तो मैं हैरान हो गई कि यहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें थीं और इतनी अच्छी कंडीशन में थीं कि मुझे यकीन नहीं आया कि एक सैल्वेशन आर्मी भी ऐसा हो सकता है। इससे पहले भी मैं ये चीज़ें ले चुकी हूँ यहाँ से और घर के छोटे मोटे आइटम तो मैं सैल्वेशन आर्मी से ही ले लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक बैग बहुत पसंद आया था जो मुझे बैकपैक पूरे ट्रैवल में वो मेरे काम आया है, क्योंकि मैंने नया नहीं ख़रीदा और यहीं से ही ख़रीदे हुए से पूरा गुजारा कर लिया और मेरा ट्रैवल अच्छा रहा। हाँ, ये बात अलग बात है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने इसको चेक ही ठीक नहीं किया था। कितने का? नॉट बैड। ये देखो, ये बैग ले रही हूँ मैं क्योंकि मैं अपने बैग जो हैं वो घर भूल के आ गई हूँ सारे। सो आई थिंक ये स्टाइलिश भी है और बुरा भी नहीं है और 799 का है, तो ये तो USD और कम होगा। सो दैट्स गुड। चलो भाई, मेरा काम हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे सैंडल्स और शूज़ रखे हुए हैं। आपको अगर अपना नाप मिल जाता है तो आप बड़े लकी रहते हैं, अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि आपका नाप नहीं भी मिलता। मगर इनमें विंटर बूट्स जो हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं और इनमें ये ख़ास बात होती है, आपको हर तरह के ब्रांडेड शूज़ और कपड़े मिल जाते हैं, विंटर कोट मिल जाते हैं और समर के भी ड्रेसेस आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ से फिर कुछ लोग अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं और मैंने भी यहाँ से जो है वो शूज़ लिए हैं। और आज मैं आई हूँ बैग की तलाश में, तो बैग भी मुझे मिल गया है। मुझे जो यहाँ की चीज़ें पसंद आती हैं उनमें इलेक्ट्रिक आइटम हैं और जो है डेकोरेशन पीसेस हैं जो मैं ख़रीद लेती हूँ। और मैं यहाँ ये देखकर हैरान हो गई थी कि यहाँ पर मुझे खादी के कपड़े नज़र आ गए थे। अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा चीप है। एरिया बहुत अच्छा है, बल्कि ये डाउनटाउन के एरिया में सैल्वेशन है, इसका मतलब है। और डाउनटाउन के एरिया में क्वालिटी अच्छी ही होगी। पाकिस्तानी इंडियन ड्रेसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये क्वींस का एरिया है। टॉप एक्टिव वेयर हैं। ये लगेज है। जीन्स, हाउस होल्ड आइटम। ये जग बहुत प्यारा लग रहा है, स्टाइलिश। वाह, मुझे ऐसे जग्स बहुत अच्छे लगते हैं। चलो अब हम चलो, मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ वीडियो।
या आपको ना एडवाइस कोई भी नहीं देगा कि आप जब नए नए इस कंट्री में आते हो तो इस तरह के थ्रिफ्ट स्टोर से जो है शॉपिंग कर लिया करो, क्योंकि अक्सर देसी लोग जो है ना वो ये बात छुपाते हैं कि वो यहाँ से आके शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको इन स्टोर्स में जाके ही पता चलता है कि देसी हैं कि नहीं है। तो ये स्टोर्स जो होते हैं ये आपके घर की डेकोरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर लोग छुपाते हैं और एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते। तो मैं ये वीडियो बनाकर ये बताना चाहती हूँ कि मतलब अगर किसी को मेरी वजह से कोई अच्छी जगह पता चल जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, बड़ों के भी मिल जाते हैं, और घर के जो पीसेस होते हैं डेकोरेशन वो तो कमाल के मिलते हैं, क्रॉकरी भी अवेलेबल होती है। इवन यहाँ पर आपको टैग लगी चीज़ें भी आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बड़े स्टोर्स भी यहाँ पर दे जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं अपने जो उनके न्यू अराइवल आता है तो वो अपना जो पुराना कलेक्शन होता है वो सल्वेशन आर्मी को दे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखे खाड़ी के ड्रेसेस, तो मैं भी रह ना सकी कि एक दो शर्ट ले लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे खाड़ी का ड्रेस भी मिल जाएगा। मेरा तो हैरानी से इंतहा ही नहीं थी कोई, तो मैंने भी 2 शर्टें झट ले डाली। कितने का है? 799 सफारी। ओके। शाम भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तानी कपड़े यूएस में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे प्राइस पूछी और उन्हें भी यकीन नहीं आया कि ये इतना चीप मिल सकता है 799 का। मेरी एक्साइटमेंट देख के बराबर वाली आंटी भी जो हैं वो मेरी हेल्प करने लग गई और वो मुझे निकाल के ड्रेस देने लग गई। जब उन्हें पता चला कि मैं यूएस से आई हूँ तो मेरी काफ़ी उनसे अच्छी बातचीत हुई। मुझे अच्छा लगा यहाँ, मुझे लगा कि कैनेडियन काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। जब मैं बाहर आई तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली शाम के साथ, और ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस था और ऐसा लग रहा था कि बस घर हैं या पैलेस हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई और हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ घर थे, काफ़ी प्लेजेंट माहौल था। तो आज का दिन तो हमारा कनाडा में बहुत मज़ेदार गुजरा। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वो लोग जो नए हैं यहाँ पर और उनको अगर अपना घर सजाना है तो उन्हें यहाँ से चीप प्राइजेस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा यूएस में बर्लिंगटन भी एक ऐसा स्टोर है जो कि थ्रिफ्ट स्टोर तो नहीं है मगर मार्ट है, और वहाँ भी आपको घर से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल सकती हैं बहुत अच्छी प्राइजेस में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।